नमस्कार। कैसे हैं आप? आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके साथ दोबारा मुलाकात हो रही है। मुलाकात ये है कि स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स आए थे। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए, एजेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर, मार्केट में कंफ्यूजन वाला माहौल चल रहा है कि सर एलआईसी कहती है कि प्लान क्लोज हो रहा है, आईडी कहती है कि प्लान्स को चेंज करना है। बहुत सारे चेंजेस है और ऊपर से वापस मैसेज आता है कि सर अभी तक कोऑर्डिनेशन हुआ है नहीं। देखिए, एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको देता हूँ। जो होगा वो होगा। अगर चेंज हुआ तो चेंज होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर दिन अगर क्लोजिंग करते रहेंगे तो मजा आएगा ना आपको भी। कहा जाता है कि बहुत सारे चेंजेस अप्रैल महीने में एलआईसी को बताया था कि एलआईसी प्लान्स को चेंज कभी भी कर सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे चेंजेस भी आए, बहुत सारे चेंजेस भी लाए गए, लेकिन कुछ अगर कोशिश करेंगे 2016 या आज 17 18 की बात करें, तो दैट टाइम अपना 8 सीरीज का जो नंबरिंग था प्लान का वो चेंज होके वो 9 सीरीज में आया। मतलब सडनली वो हो गया। 2 साल का सरेंडर वैल्यूएशन का जो चेंज था वो भी हो गया, अभी भी आएगा। अभी बोला जा रहा है, लेकिन देखते हैं अभी कैसे होगा, वो डिपेंड करता है एलआईसी के ऊपर है। वो हमारे हाथ में तो है नहीं है। सो जितना आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिला है उसको ग्रैब कर लो। जितना मिल सकता है उतने लोगों से मुलाकात कर लो। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये भी बताया कि आप अगर रोज करते जाएंगे तो आपका एमडीआरटी पक्का होगा। क्योंकि एमडीआरटी करना आपके लिए मुश्किल चीज नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन तकलीफ क्या है कि करने के लिए जो तकलीफें आती है ना, वो तकलीफ देती है सबसे बड़ा। आपके लिए एमडीआरटी नथिंग एल्स है। आज का एक छोटा सा जो सेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये सेशन एमडीआरटी स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट्स पे है कि आप कैसे काम करते हो, कैसे काम करना चाहिए, किस बेसिस पे ऑब्जेक्शन जो आते हैं उसके ऊपर क्या टैकलिंग कर सकते हो। सारे तो ऑब्जेक्शंस नहीं हो पाते, लेकिन क्या है, जितने आपको आ रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्शंस कुछ कहानियों के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बाकी इच्छा आपकी है, करना आपको ही पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये बैटरी चार्जर का मेरा जो फंडा है, मतलब हर टाइम पे हर हफ्ते में एक वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ जिसके जरिए आपको एक बैटरी चार्जिंग मिलता है। बहुत सारे एजेंट्स के रिव्यू भी आते हैं मुझे अच्छे से कि सर आपका जो वीडियोस रहता है वो बहुत चार्जिंग वाला काम करता है, बहुत प्रैक्टिकल काम करता है। क्योंकि मैं पहले से प्रैक्टिकल चीज पे बिलीव करता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपका एमडीआरटी करना है, 1 लाख प्रीमियम के 40 कस्टमर अगर क्लोज करेंगे, 40 लाख का प्रीमियम आएगा। बराबर है। 10 लाख का कमीशन आपको कमाना है, 10 लाख रुपीज का। सो आपके लिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 कस्टमर से मिलना है बस, हो गया एमडीआरटी। लेकिन ये 1 लाख प्रीमियम कौन कौन दे सकता है, उसके पास कितनी बार जाना पड़ेगा, उसको कौन सा प्रेजेंटेशन देना है, कितने बार प्रेजेंटेशन देना है। वो एक सिटिंग में क्लोज होगा, 2 सिटिंग में क्लोज होगा, 3 सिटिंग में क्लोज होगा, 4 सिटिंग में क्लोज होगा, कोई नहीं बता सकता। और मैं एक चीज को बिलीव करता हूँ आज भी, बूंद बूंद से सागर बनता है। एमडीआरटी मैंने कहा कि आपके लिए नथिंग एल्स है। एमडीआरटी अगर सोच लिया माइंड में, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है पिछले वाला जो छोटा सा, वो आपको अभी तक कमांड नहीं दे रहा कि तेरे को एमडीआरटी करना ही करके। क्योंकि जिस दिन आप जिद पे आते हो उस दिन आप कुछ कर जाते हो। अभी तक शायद लगता है कि मुझे लगता है कि आपने जिद पकड़ी नहीं है। सर काम तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, बहुत सारा काम हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, बहुत सारा दिक्कत आता है। सर कॉलिंग करने बैठते हो तो लोग नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं। सर कॉल करता हो तो लोग बोलते मेरे को नहीं चाहिए, क्या करे सर। सर कॉल करता हो तो कई कॉल बिहार लग जाता है, कई कॉल दिल्ली लग जाता है, कई कॉल महाराष्ट्र लग जाता है, कोई आसाम लग जाता है, सर पता नहीं कहीं कहीं लगता है। सर कॉलिंग के लिए बैठता हो तो ये कॉल हो गया नॉट इंटरेस्टेड, दूसरा आ गया नॉट इंटरेस्टेड, तीसरे के लिए मूड ही नहीं बन जाता है। सर क्या करे उसके लिए। जिंदगी में नो का बिजनेस जिस दिन शुरुआत करोगे उस दिन आपको धंधा बहुत ज्यादा मजा आएगा कमाने के लिए। क्यों? नॉट इंटरेस्ट से जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा अकाउंट में पैसा आता है। ये कहावत मैंने नहीं बनाई, जो सक्सेसफुल बने उन्होंने बनाई हुई थी। क्योंकि एक सक्सेसफुल सेल्समैन जितने ना अपने जिंदगी में सुनता है उतना वो ज्यादा तरक्की करता है, ये माना जाता है। क्योंकि क्या है, एक बंदे से मुलाकात करने से, नॉट इंटरेस्टेड सुनने से अगर आप डिमोशन होते हो तो सोच लो, अगर दिन के 100 नॉट इंटरेस्टेड बोल जाओ, कि दिन के 100 नॉट इंटरेस्टेड आप सुनो तो कैसे लगेगा। सर मजा नहीं आएगा, दिन के 100 नॉट इंटरेस्टेड। यार ये तो फंडा अलग है, क्या करे यार। सिंपल सा पॉइंट है, दिन के 100 नॉट इंटरेस्टेड। डिफिकल्ट है ना। सिंपल क्या है मालूम है? करना है,
करते रहना है, करते रहेंगे, काम करेंगे। क्योंकि करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। जो मैं हमेशा कहता हूँ, करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। सिंपल से एक फंडा बता देता हूँ, तीन चीजें बिलीव रखना जिंदगी में। एलआईसी का बिजनेस मिलने से होता है, बताने से समझाने से बिकेगा, और लोगों से बातचीत करने पे ही एलआईसी का पॉलिसी जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े सिस्टम में काम कर रहे हो, नहीं, वो एडवर्टाइजिंग सिस्टम है आपका। एलआईसी का पॉलिसी ऐसा है बाबा कि जब तक उसको समझाओगे नहीं ठीक से कि नहीं ये पॉलिसी तुम्हारे परिवार के लिए कितना फायदेमंद है। सर बात तो सही है आपका, लेकिन क्या होता है मालूम है, इतना समझा के समझा के समझा के कंटाला आया है ना कि लोग अभी मानते ही नहीं है सर। क्या करे यार, समझा समझा के कंटाला आ गया सर, लोगों को अभी क्या करे सर। लेते ही नहीं। अभी आपके लिए सिंपल से एक पॉइंट, मैं मेरे विलेज गया था। सो वहां पे दो तीन नए यंगस्टर बंदे मिले जिनकी उम्र 20 22 25 के आसपास रही है। ये यंग जनरेशन रहता है जो अभी गणपति भगवान के पंडा मंडल जो रहता है उस मंडल में काम करते हैं। तो मैं जस्ट ऐसे ही पूछा, क्या करता है, क्या काम कर रहा है। अभी छोटे अपने से उम्र में छोटे हैं, तो उनसे पूछते रहते। तो जैसे ही पूछा गाँव में, वो दो तीन बंदे से पूछा क्या करता है, जैसे इधर जॉब लगा है, उधर जॉब लगा है, इधर काम पे हो, उधर काम पे हो। कितना कमाते हैं, बोला मुझे 10,000 की सैलरी मिलती है, 15,000 मिलता है, 12,000 मिलता है। बोला एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया है क्या कुछ, थोड़ा बहुत 500 1,000 रुपए का महीने का। क्या करने का, अभी खाने का टाइम है, अभी मौज मस्ती का टाइम है, क्या इन्वेस्टमेंट करें। बोला अभी तेरे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जब तेरे बच्चे आएंगे उनको स्कूल में भेजना पड़ेगा, तब कौन करेगा। जब तेरा बुढ़ापे का लाठी आएगा तब कौन करेगा। नहीं वो टाइम पे वो देखा जाएगा। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। बोला गवर्नमेंट जॉब पे कितने साल पे बच्चा काम पे लगता है। बोला मेरी उम्र पे 22 साल पे, 25 साल पे, 21 साल पे। बोला उसका पहले महीने का सैलरी कोई अपने स्कूल में, अपने स्कूल में कोई है गांव में कि जो गवर्नमेंट पे लगा। बोला तुम्हारे दोस्तों में से रहेगा, पूछ लो एक बार। तो उन्होंने बोला हाँ है, ये है लगा हुआ। तो बोला उसको जाके मिल के आना, उसको जाके मिल के आना, और उसको पूछना कि तेरा महीने का पहला सैलरी जो आया था जब तू गवर्नमेंट में परमानेंट लगा था, तो कितना आया था। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना सवाल पूछा तुमको कि तुम तुम्हारे पगार में से कुछ करना चाहते हो, तो तुम बोले एंजॉय करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो अगर गवर्नमेंट और में एक पुलिस में लगा हुआ है, एक आर्मी में है, उनके ही दोस्त है। तो बोले पूछते हैं, नहीं तो बोला तुम मत पूछो, मैं पूछता हूँ। मैंने दूसरे दिन जाके पूछा वो बंदे को। बोला नहीं यार, पहले सैलरी से कटिंग शुरू हो गया। बोला एक काम करिए, तीन बंदे मिले थे, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे बैचमेट में है। बोला हाँ है। जाके उनको बोलना है, सिर्फ मेरा सेंटेंस बोलना कि महीने मेरी पहली जो तनख्वाह आई थी उसमें से मेरा 10% कटिंग होना शुरू हो गया। आप एंजॉय करना चाहते हैं, बात अच्छी है। आपका लाइफ है, आपका जिंदगी है, आपके लिए मुबारक है। लेकिन जो पीछे जिंदगी रह जाती है ना कुछ कारणवश, उनके लिए कौन करेगा। एक बंदे ने मुझे बोला क्या एलआईसी में पैसा लगाने का है यार, उससे बेटर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा। बोला ठीक है, कितना लगा है रे अभी तक तूने पैसा। बोला दोस्ती यारी में ये चीज होती है। मैं जैसे ही गांव में गया था, क्योंकि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करता हूँ इतने साल से, 22 साल से। तो पूछते हैं क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है बिजनेस, कैसे चला है, जब गांव में जाते हैं बहुत बार। तो पूछते हैं दोस्त लोग, तो क्या बोलते हैं एलआईसी में कमाते हैं, एलआईसी वाले क्या करते हैं, एलआईसी वाले रिटर्न देते नहीं। बोला ठीक है। अपने गांव में बोला एक बंदा डेथ हो गया, उसका क्लेम मैंने सेटल करवा के दे दिया। बोला कितना अमाउंट का था। बोला अमाउंट छोटा था, लेकिन आज अगर उसका 50 लाख का पॉलिसी रहता तो आज के बच्चों को कितना अच्छा एजुकेशन हो जाता था, मालूम है तुमको। तुम बोलते एलआईसी का पॉलिसी लेने से क्या होता है, देख एग्जाम्पल। दूसरा बोला गया, दूसरा भी दोस्त मेरा डेथ हो गया। तो उसको बोला उसका उसका एक भी पॉलिसी नहीं था, क्या करेगा अभी उसका वाइफ। सोच, हम लोग पैसा निकाल के दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम एक फंडिंग करते हैं, आपातकालीन निधि करके उसको बोला जाता है। तो हर महीने में कुछ तो 1,000 2,000 3,000 सब मिला के निकालते, कम से कम 50 60 हजार। 70 बच्चे लोग हैं हम लोग, पूरा विलेज का। तो ये सिंपल ये क्यों कह रहा हूँ, जो लोगों को लगता है ना एलआईसी का जरूरत क्या है, वो एलआईसी का जरूरत यहाँ पे साहब। आपके गांव में भी ऐसा कोई इंसिडेंस रहता है, वो ध्यान में रखो कभी भी।
और वो समझाते जाओ कस्टमर को। उनको प्रैक्टिकली लोगों को समझ में आता है, प्रैक्टिकल बात करो। आज का जनरेशन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इन द सेंस हो गया है क्या बता, पहले चल जाने दे बात, बाकी बात छोड़ दो। और लोग कहते हैं ना म्यूचुअल फंड में तुमको 25% मिलेगा, 30% मिलेगा, गारंटी लिख के देता है कि मुझे। एक बंदे ने ऐसे ही पूछा, वो बाजू में बैठा था, म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे थे, उनका डिस्कशन चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं शांति से बैठ गया। मेरा मामा का लड़का पूछता है, क्या तू इतना म्यूचुअल फंड के बारे में जानता है, जरा बात तो कर रही इनसे। बोला नहीं करने के मेरे को, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ म्यूचुअल फंड में। बोला यार तू तो सबको बोलता है अच्छा खासा इंश्योरेंस ले लो, म्यूचुअल फंड में डाल दो पैसा, इधर पैसा डाल दो उधर, और तू बोलता है बोला इनका म्यूचुअल फंड का सिस्टम अलग है, मेरा म्यूचुअल फंड का सिस्टम अलग है। बोला मेरा म्यूचुअल फंड LIC का म्यूचुअल फंड है, बोला इंडेक्स प्लस में पैसा लगा, देख कितना पैसा बढ़ता है तेरा 25 साल में, इंश्योरेंस के साथ बढ़ेगा। नहीं देखते। मैं सिंपल पॉइंट बताता हूँ आपको, करने से होगा, MDRT के लिए पीछे मत भागो, सिर्फ काम करते जाओ। आप बोलेंगे सर वैसे तो रोज काम हो रहा है, वैसे तो रोज मिलना हो रहा है, रोज नहीं हो रहा है। मैं क्लियर बोलता, रोज अगर होते रहता था ना, हर महीने में 15-20 पॉलिसी निकल जाती थी आपके आराम से। क्या होता है मालूम है, आप 10 से 15 लोगों से बात करते हो पूरे महीना भर में, हो सकता है 40 लोगों से बात करते हो, लेकिन जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन होंगे, जितनी ज्यादा लोगों से बातचीत होगी, जितनी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स होंगे, उतना ज्यादा क्लोजिंग होगा, लेकिन टाइम लगेगा। आप बोलेगा सर मैंने 40 40 लोगों को पिछले महीने में प्रेजेंटेशन दिया, उसमें से एक ने पॉलिसी निकाला बस, बाकी का 39 लोगों ने प्रेजेंट अपॉइंटमेंट दिए, मतलब पॉलिसी निकाली। अरे 39 लोग आगे फॉलोअप में आएंगे, लेकिन ये महीने में नया 40 खड़ा करो ना। आप क्या करते हो, पिछले महीने का 39 खड़ा किया है ना, 39 खड़ा किया है ना, उसको आगे 2 महीने तक आप फॉलो में लेते रहते हो, फिर वो उसका क्लोजिंग होता है, नया कुछ नहीं बीज बोते हो आप। सिंपल फंडा है, सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिजनेस सक्सेसफुल तभी होता है जब उसका कंटिन्यूशन सिस्टम चालू रहता है। आप क्या करते हो, 40 अपॉइंटमेंट हुआ है ना, चलना 3 महीने तक उसको निकाल देते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करने का है। नहीं, हर महीने में अगर 40 से 50 अपॉइंटमेंट अगर होते रहेंगे, पूरे साल भर में 600 अपॉइंटमेंट अगर आप करते हो, MDRT करने का जरूरत नहीं बाबा, MDRT हो जाएगा। अभी सर बाकी छोड़ दो, अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करने का क्या, कुछ नहीं करने का। अपॉइंटमेंट जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्लोजिंग होगा। अगर इमीडिएटली नहीं हुआ, मैं ओपनली बोलता हूँ, इमीडिएटली नहीं हुआ तो भी टेंशन मत लेने, ये 4 महीने में तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा आएगा ना, तुम मस्त एंजॉय करेगा। ओपनली बोलता है ये चीज। क्यों, मैं हमेशा बोलता हूँ एमडीआईटी के पीछे मत भागो। क्यों, एमडीआईटी के पीछे भागने से एमडीआईटी नहीं होता है बाबा, एमडीआईटी के पीछे नहीं, उसके प्रोसेस के पीछे भागो, मतलब उसका बीज बो। एक साल में एक बार एमडीआईटी करने से क्या मजा आएगा, ऐसा एमडीआईटी करो कि जो जिंदगी भर याद रखे। लोग हमेशा बोले यार ये देख, 7 7 8 8 एमडीआईटी एक साल में करता है, देखना क्या मजे वाला आदमी है। ऐसा उसको लग गया, मन में आ गया, ये एमडीआईटी कर डालता है, ऐसा होना चाहिए। उसके लिए प्रोसेस तैयार करना जरूरी है। आप बोलेगे ऐसा प्रोसेस थोड़ी होता है, नहीं प्रोसेस होता है, आप करेंगे नहीं तो कैसे होगा। क्लियर बोलता, आप करेंगे नहीं तो कैसे होगा। कर्मयोगी बनो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मिलते जाएगा। आप क्या सोचते हो मालूम है, मैंने कॉल कर दिया, उसने अपॉइंटमेंट देना ही चाहिए, अगर अपॉइंटमेंट दे दिया तो उसने पॉलिसी लेना चाहिए। नहीं लिया तो बोलते उसने 2 बार बुलाया तो भी मैं जाऊंगा, लेकिन उसकी पॉलिसी करना चाहिए। नहीं, फोर्स नहीं कर सकते ना, हर एक का मन है। करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो क्या टेंशन है अपने को। कर बोला तो हो, बोला नहीं बोला तो कुछ नहीं होला। सिंपल है ना। आप ये सोचोगे नहीं यार वो कर रहा है, काम नहीं हो रहा है। हर एक प्रोडक्ट अपनी लेवल पे बादशाह है। मैं अगला एक वीडियो लॉन्च करूंगा, उसमें भी मैं प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा, लेकिन आज इंडेक्स प्लस क्यों बात कर रहा हूँ। यूआर टर्म और इंडेक्स प्लस का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। यूआर टर्म और इंडेक्स प्लस का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। आज का ये जो जनरेशन है ना, यंगस्टर जनरेशन, 18 साल से लेके 35 साल का जो जनरेशन है, 21 साल ले लो, 20 से 21 25 35 का 15 15, ये जो कैटेगरी है 21 साल से लेके 35 वाला, इसको कंपलसरी 38,000 का या 40,000 का प्रीमियम बैठेगा, 40,000 प्रीमियम इन ईयर, 40,000 प्रीमियम इन ईयर। 50 लाख का 25 साल के लिए यूआर टर्म दे दो, 50 lakhs फॉर 25 years दे दो। प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 8,000 8,500 रुपीज आएगा ईयरली, यूआर टर्म का। उसके साथ 30,000 का ये इंडेक्स प्लस डाल दो, 30,000 का ईयरली, 30,000 का इंडेक्स प्लस डाल दो। आप देखो सोने पे सुहागा किसे। समथिंग इन हैपेंस फॉर 25 years, for nominee will get 50 lakhs,
नथिंग एनी हैपन्स, नॉमिनी गेट 35, 40, 45, 50, कोई भी आंकड़ा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उसका वैल्यू मिलेगा, नहीं, वैल्यू बहुत बड़ा मिलेगा। आप टेंशन मत लो उसका। आपको पीछे, सर लेकिन क्या है ना, सबसे बड़ा दिक्कत ही है। कौन सा? आपके मन में एक सवाल बहुत ज्यादा रहता है, कौन सा? सर कमीशन बहुत कम रहेगा ना उसमें। कुछ चीजें जेब के लिए होती है, कुछ चीजें सार्वजनिक होती है, कुछ चीजें सोशल होती है। जो चीजें सोशल होती है ना, वो धंधा बहुत देती है। कभी भी ध्यान में रखना। अगर 40 बच्चों, एक बच्चे का अगर आपने 21 साल का उम्र है या 25 साल का उम्र है, उसका सैलरी महीने का 15,000 है, 15,000 है, उससे ज्यादा नहीं, 500 रुपये महीने का मांग लिया, 1,000 रुपये मांग लिया, 2,000 मांग लिया, या 40,000 का प्रीमियम है, आपने बोला कि काम कर 40,000 का प्रीमियम डाल दिया, 2,500 तेरा है, वो बोलेगा SIP में डाल दूंगा, म्यूचुअल फंड में नहीं, म्यूचुअल फंड से बेटर ये चीज कर लेना। क्यों? 50 लाख प्लस, 50 लाख प्लस 3 लाख का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा, एक्सीडेंटल 6 लाख, मतलब 56 लाख का इंश्योरेंस कवर जाएगा उसको। सर लेना जरूरी है, मैं कहता हूँ ये देना जरूरी है। वो बोलेंगे सर वो लोग इंटरेस्ट नहीं करते, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार बेस्ट ऑप्शन आई वॉज डिपॉजिट इन म्यूचुअल फंड, 40,000 तुमको देने से बेटर मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता। हाँ तुम्हारा यूर टर्म लेता हूँ मैं, लेकिन 30,000 में म्यूचुअल फंड में। नो इश्यू सर, डाल के देखो क्या होता है। चैलेंज हमसे मत करना, हम जो चीज बोलते हैं वो परफेक्टली होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। 35, 40, 45, 50 मैं गारंटी के साथ देता हूँ, कंपलसरी बोल रहा हूँ। 35, 40, 45, 50, मैं चार आंकड़े बता रहा हूँ, कोई भी एक वैल्यू आएगा, लेकिन 35 के नीचे नहीं जाएगा, इसका गारंटी आपको। सर इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि LIC का प्रोडक्ट सबसे पावरफुल है। योर टर्म क्यों देना है? क्योंकि ये जनरेशन को टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता लगता है, और लेते टाइम 40,000 ईयरली प्रीमियम लेना। एक सिंपल बात बताओ, 20 साल का सैलरी, 20,000 महीने का सैलरी है, 25,000 महीने का सैलरी है, वो आदमी आराम से 50 लाख का इंश्योरेंस लेगा। 15 साल का जो, ये 15,000 का जो कमाने वाला है, वो नहीं ले सकता है, एग्री करता हूँ, लेकिन उसको 5 लाख का कोई तो जीवन लक्ष्य दे सकते हो ना, महीने का 2,000 के हिसाब से। अभी आप बोलेंगे सर जीवन लक्ष्य देना जरूरी है, जीवन लक्ष्य जैसा प्लान है ही नहीं, क्योंकि 35 लाख का उसका, 5 लाख समय छोड़ के अगर जीवन लक्ष्य में लेते आओ 25 साल के लिए, तो 35 लाख का उसका रिस्क और बनता है डे 1 से। अगले साल कम होगा, 34 होगा, अब उसके अगले साल 33 होगा, उसके अगले साल 32 होगा, उसके अगले साल 31 होगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे इंश्योरेंस कम होते जाएगा, लेकिन वैल्यूएशन मिलेगा ना यार। आप वो क्यों सोचते हो कि नहीं सर क्या होगा क्या नहीं होगा? 2,000 में आपको 35 लाख का इंश्योरेंस कवर दे रहा हूँ, 24,000 साल का प्रीमियम में, और क्या चाहिए? अगर आप मेरे साथ 48,000 यहाँ पे 40 दे रहे थे, वो आप पे 48 देते हो, तो मैं आपको 71 का इंश्योरेंस कवर देता हूँ विथ मैच्योरिटी के साथ। गणित ये है कि कस्टमर के साथ डिस्कशन होना जरूरी है, आप समझाते जाओ। सर लेकिन इतना समझाने के बाद भी नहीं मानेगा, अपना काम समझाने का, ये मत बोलो कि नहीं सर मैंने समझाया लेकिन लिया नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना कर्म अच्छा किया। अगर उसके नसीब में पॉलिसी नहीं लिखा है तो क्या करोगे आप? पकड़ के उठोगे, मारोगे उसको? नहीं, तू ले ले करके, नहीं ना। लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ ना। बस इतना तो ध्यान में रखो कि करते जाने का वो, बाकी कुछ नहीं करने का। जिंदगी में सफलता तभी मिलेगी जब आप करते जाओगे। ये मत सोचो कि नहीं यार क्या होगा क्या नहीं है, क्या सोचेंगे क्या नहीं। लोगों का काम है सोचना, अपना काम है करते रहने का। दुनिया ताने देने के लिए है, आपका घर चलाने वाले के लिए नहीं है। कोई बोलेगा नहीं तुम्हारे घर में चूल्हा क्यों नहीं जला है, मैं ला के देता हूँ तुमको करके, कुछ नहीं बोलेंगे। अपना घर अपने को चलाना है, तो अपने को अगर घर चलाना है तो उस हिसाब से अपना भी टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। और हर साल अगर MDRT नहीं करोगे तो एजेंसी करने का मजा क्या है? MDRT का प्रोसेस मैंने आपको सिंपल बताया कि दिन के 40 कॉल, 30 कॉल होने चाहिए, कंपलसरी करते जाओ। अपॉइंटमेंट करने चाहिए, मतलब 2 अपॉइंटमेंट कंपलसरी टारगेट, और एक रेफरेंस कलेक्ट करते जाओ, विजिट करते जाओ। आपको MDRT करने का जरूरत नहीं बाबा। साल का 700 अपॉइंटमेंट का टारगेट लेके चलो। जिस साल में जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे साल भर में एक चैलेंज लेके चलो, अगले साल का लगता है तो ले लो। पूरे साल भर में जनवरी से लेके दिसंबर तक आप पूरे 700 अपॉइंटमेंट्स कर लो नए वाले, और फिर आपका अमाउंट कैलकुलेशन करना। जैसे अगले साल का 30 खत्म हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मेरा ध्यान में रखना, मेरे यूट्यूब पे ये वीडियो रहेगा, आप डबल से ट्रिपल MDRT हुए रहेंगे। करने का जरूरत नहीं, हुए रहेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, हुए रहेंगे। क्योंकि 700 अपॉइंटमेंट नथिंग एल्स, जोक नहीं है। दिन का 2 अपॉइंटमेंट है, दिन का 3 अपॉइंटमेंट है, दिन का 2 पकड़ के चलो।
मतलब दिन के 2 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने से अगर आपका एमडीडी हो सकता है, सीओटी हो सकता है, टीओटी हो सकता है, फिर करने में जाता क्या है? सर नया कस्टमर मिलता कहाँ है? अरे 140 करोड़ का आबादी है, कस्टमर ढूंढने के लिए थोड़ी जरूरत पड़ता है, अपना प्रोसेस सिस्टम बढ़ाओगे, मजा आएगा। क्योंकि ट्रेनिंग जितना लोगे उतना मजा आएगा। ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन करते जाओ, सिर्फ ट्रेनिंग करते मत जाओ। क्योंकि एजुकेशन जब तक काम में नहीं आएगा तब तक वो पैसा देगा नहीं। अगर आप बोलेंगे सर मैंने बहुत सारा कोर्सेज किया, मेरे को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम मार्केट में नहीं जाएगा। पैसा, लर्निंग, एलआईसी में लर्निंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नया नया रोज सीखते जाते हो। क्योंकि कस्टमर आपको बहुत कुछ सिखा देता है। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं कि सर बात तो सही करते हो आप, लेकिन क्या होता है ना, कुछ ऐसी तकलीफें रहती है ना। अरे तकलीफ तकलीफ, जिंदगी भर तकलीफ ही करते आए हैं। एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ, मानो या ना मानो, जिंदगी के 5 साल एलआईसी को जी जान लगा के दे देना। जिंदगी के 5 साल जी जान लगा के देना एलआईसी को, और 6वें साल से एलआईसी छोड़ के देना। चैलेंज देता हूँ, 6वें साल पे तुम्हारा मन नहीं होगा एलआईसी छोड़ने का। क्यों? तुम उस लेवल को क्रॉस किए रहेंगे। बाकी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुमको करना है कि नहीं करना है। तुम सोचो करना क्या क्या है क्या नहीं है। बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिंपल है, करना पड़ेगा। अभी युवा टर्म के साथ मैंने इंडेक्स प्लस डाल दिया तो मजा आ गया। अगर मैं इंडेक्स प्लस के साथ अगर जीवन उमंग दे दूं तो सोने पे सुहागा हो गया। मैच्योरिटी के साथ मैच्योरिटी भी बढ़िया आ गया। 1 लाख प्रीमियम ले रहे हो, कितना ले रहे हो? 1 लाख। मैं बोलता हूँ एक काम करो, 1,30,000 प्रीमियम ले लो। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। कितना आएगा सिंपल बताओ मुझे, कितना आएगा मालूम है आपको? 2 लाख रुपए सालाना मिलेगा, और कम से कम 40 लाख रुपए मेच्योरिटी पे आएगा। मतलब जीवन उमंग के साथ अगर अमृत बाल डालते हो 25 साल के लिए, सोने पे सुहागा। क्योंकि ये प्लान तो 8% गारंटेड देगा जिंदगी भर के लिए, टैक्स फ्री वाला। और ये भी प्लान अच्छा रिटर्न देगा, मतलब 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक वैल्यूएशन जा सकता है आपका। कैलकुलेशन कर लो आप अपने हिसाब से। नहीं गया तो भी जितना डाल रहे हो उसका डबल तो आएगा, उसका टेंशन मत लो। लेकिन सर कस्टमर कहते हैं 25 साल का पॉलिसी बहुत लंबा नहीं होता है। आपके पास ऑब्जेक्शन का कमी नहीं है, मेरे को भी मालूम है। जितना ऑब्जेक्शन डालोगे उतना मजा आएगा। मैं ऑब्जेक्शन का एक सेशन लेने जा रहा हूँ, और हो सकता है वो सेशन में अगले 23 तारीख को लूँ या 24 तारीख को लूँ। पूरा ऑब्जेक्शन, आप जितना ऑब्जेक्शन डालोगे मैं उसके ऊपर बात करूंगा। पेड वर्जन रहेगा, फ्री वर्जन नहीं रहेगा। 24 तारीख को लूंगा मैं ऑब्जेक्शन। जितना डालोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि जितना खेलोगे उतना मजा आता है। क्योंकि खेलते खेलते, क्योंकि मैं एक चीज सिखाता हूँ, मेरा ट्रेनिंग में एक ही चीज सिखाएंगे। मेरे जितने भी अभी अभी तक वीडियो आपने देखे रहेंगे यूट्यूब पे, सारे यूट्यूब पे वीडियो चेक कर लो आप। मैं हंसते खेलते बात करता हूँ, क्योंकि मैं प्रेशराइज करता नहीं हूँ। क्योंकि ये करना है, ठीक है करना है, दैट सिंपल। करते जाओ होते जाएगा। क्योंकि कर्मण्यवादी का रास्ते में फलेषु कदाचन। तो आपको भी करना पड़ेगा। मल्टीपल अपॉइंटमेंट जब तक नहीं होगा तब तक धंधा नहीं आएगा। एक्सपांड करना सीखो बिजनेस को, एक्सपीरियंस करना सीखो, एफर्ट्स लगाना सीखो, एवेलेट करना सीखो बिजनेस को, तभी जाके बिजनेस सक्सेसफुल होगा ना। आप बोलेंगे ये एक्सपांड करना मतलब क्या हो गया? अरे ये एक बार एमडीटी हो गया, 10 साल हो गया एमडीटी कर रहा है, 15 साल हो गया एमडीटी कर रहा है, वो एमडीटी का आगे ही नहीं जा रहा है, वो कैसे एक्सपांड होगा? सर मैं तो एमडीटी होता ही नहीं हूँ, मेरे को एमडीटी करने का है। नहीं, जब तक तुम बड़ा सोचोगे नहीं तब तक नहीं होगा ना। तुम ये सोचते हो कि मेरे को एमडीटी करना है, इसके लिए तुम एमडीटी का आधा कर लेते हो। क्योंकि वो सोच बड़ी होनी चाहिए। किसी ने एक एजेंट ने मेरे को बोला सर मैं टीओटी का सोच रखता हूँ। बोला तेरा डबल एमडीटी जरूर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। वो डबल एमडीटी कर दिया। उसके बाद मेरे फोन आया, बोला सर आपको कैसे कॉन्फिडेंस था मेरा डबल एमडीटी 100% होगा करके? बोला तुम जितना टारगेट रखते हो ना उसका तीन तीन गुना टारगेट कंप्लीट करते हो। मतलब अभी अपने एमडीटी रखा, तो कम से कम आपका टारगेट 6 गुना या 5 गुना होना चाहिए। तब आपको लगेगा नहीं मैं एमडीटी तक भी पहुंच गए तो कोई टेंशन नहीं। क्या होता है मालूम है, जब एमडीटी का टारगेट रखते हो तो उसका कम से कम 1/3 आपका कंप्लीट हो देता है। सर आपका प्रॉब्लम नहीं है ये। 50-60 हजार, 50-60 हजार लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका एमडीटी आते आते रह जाता है। क्या कह रहा हूँ? आते आते रह जाता है, अभी कहाँ अटकता है पता ही नहीं चलता है। पूरे साल भर में नवंबर महीना जैसे ही निकलता है मेरे पास हमेशा फोन चालू होते हैं, एवरी एजेंट का फोन है। सर 2 लाख का कमीशन कम पड़ रहा है, क्या करूँ सर?
सर 3 लाख का कमीशन कम पड़ रहा है सर, क्या करना है सर? 10 लाख का प्रीमियम नहीं आने वाला है, आने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया, अभी नया कहाँ से निकालो? हर साल 200 से 250 एजेंट्स मेरे पास ये 2 महीने में एमडीआरटी फाइनल लेवल टिकट मारते हैं, फाइनल लेवल निकालते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10 5 6 सालों का। और मैं वो तरीका बताता हूँ, वो तरीके पे मैं सिंपल बताता हूँ, 8 दिन ये तरीके पे काम कर लो, अगर रिजल्ट आएगा तो ये तरीके से चलो, नहीं तो तुम्हारा गाड़ी जैसी चलो वैसे से चलाओ। एजेंट का सामने से फोन आता है, सर आपने दिया हुआ तरीका बहुत मजा आ रहा है उसमें काम करने के लिए, और वो फाइनल मार देते हैं। जब फाइनल करते हैं, सर एमडीटी डिक्लेयर हो गया, थैंक यू वेरी मच, बस इतना बोल देते, बस अपने लिए वो ज्यादा हो गया। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप उस सोच को बदलो, तब जिंदगी बदल जाएगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन करना पड़ेगा पहले। अगर करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। ये जो युवा टर्म और इंडेक्स की मैंने बात की, ये यंग जनरेशन के लिए सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। बाकी छाप का है। सर 40,000 का प्रीमियम साल का देते के बाद इतना रिटर्न वाइज और रिस्क वाइज अगर देखा जाए तो दोनों प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बढ़िया जाएगा कस्टमर के लिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट, दैट सिंपल। बाकी सोचना आपके ऊपर है। मैं तो बताने का काम करूंगा, बाकी आपका है यार। आप बोलेंगे सर कर तो रहे ना, कर तो रहे ना। अरे कर तो रहे, मेरे को भी मालूम है, लेकिन कब करोगे? ये डेवलपमेंट से एजेंट को पूछा, तेरे एमडीआरटी कब होगा? सर जब आप रिटायर हो जाएंगे तब कर दूंगा एमडीआरटी, अभी तक एमडीआरटी नहीं है। 22 22 25 25 साल हो गए एमडीआरटी के पीछे नहीं। सीएम क्लब हो आप, मुझे कोई एतराज नहीं उसमें, सीएम क्लब आप होना ही चाहिए। सीएम क्लब के साथ साथ एमडीआरटी भी होना चाहिए बाबा। सर पूरा 500 लाइव्स है मेरे पास, उनको संभालते संभालते नाक में तो मैं डैडी नहीं बन पाता हूँ। लेकिन दो दो तीन तीन मल्टीपल एजेंसी, मैं कहाँ मना करता हूँ, लेकिन एक तो एजेंसी घर में ऐसा रखो कि जिसकी एमडीआरटी करवाओ। क्योंकि एमडीआरटी एक ऐसा सिंबल है, एमडीआरटी एक ऐसा टारगेट है जो जिंदगी बदल देता है, सोच बदल देता है, प्रैक्टिकल बदल देता है, थीम बदल देता है पूरा बिजनेस का। एमडीआरटी अपने लिए मत करो, घर वालों के लिए करो। आप बोलेंगे सर सब चीज तो घर वालों के लिए कर रहे। अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम घर वालों के लिए नहीं कर रहे हो, तुम घर वालों के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ होता है। जब तुम्हारा घर वाला खुश होगा तभी तुम तो खुश होगे ना। उमंग के साथ इंडेक्स और युवा टर्म डाल दो, मजा आएगा। युवा टर्म, युवा युवा टर्म जो प्लान है वो 50 लाख का, और 12.5 लाख सम एश्योर्ड का, या फिर 25 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले लो। जीवन उमंग की 25 साल के लिए 1 लाख रुपए प्रीमियम आएगा। इसका 8,000 प्रीमियम आ रहा है, और इसका आ रहा है 30,000 का। मतलब 1,40,000 का प्रीमियम आपका बनेगा, 2 लाख रुपए आपको सालाना जिंदगी भर मिलेगा, मैच्योरिटी के साथ 50 लाख का रिस्क और फ्री है। सोने पे सुहागा। 3 कंसेप्ट अभी बातें करते 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 अपनी हो गई 3 कंसेप्ट। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ सर, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। एलआईसी का प्लान क्लोजर का कुछ चल रहा है, अगर आप उसकी पहले एक छोटी सी पॉलिसी कर देंगे आपकी तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो पॉलिसी होनी जरूरी है। कितना डेटाबेस आपके पास है? 1,000 लोगों का है। मैं कहता हूँ ये एक हफ्ता निकाल के पूरा 1,000 लोगों को कॉल करके देखो एक बार। एक तो आदत नहीं है, ऊपर से तुम बोलते हो 1,000 कॉल करो। कहाँ से करे इतना लोगों को कॉल, कंटाला आ जाएगा मेरे को। अरे जब तक 1,000 लोगों की कॉल नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि लोग आपके हैं या नहीं है। जब तक 10,000 लोगों से बातचीत नहीं करोगे तब तक आपको लगेगा ही नहीं तुम्हारा बिजनेस सही लेवल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 1 2 लोगों से 100 लोगों से बातचीत करके धंधा सही लेवल पे नहीं चलता है, उसको चलाना पड़ता है। और जब जिस दिन तुम ये सोचोगे कि नहीं मैंने कम से कम 10,000 लोगों को पूरे साल भर बात कर ली, उस दिन मैं बताता हूँ आपको इम्यूनिटी क्या है, और उसका आगे का आपका सोच पूरा पावरफुल होते जाएगा। पर मैं जो भी बात करता हूँ प्रैक्टिकल करता है, ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ करके। बाकी सोच आपकी है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दैट योर योर चॉइस फॉर दैट, सिंपल है। और मेरा वीडियो डालने का एक ही पर्पज है कि बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हर हफ्ते में मिनिमम एक तो वीडियो डाला करो, क्योंकि क्या होता है आपका एक वीडियो आ जाता है, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा भी सुन लेते हैं आपको, तो थोड़ा बैटरी थोड़ा चार्ज हो जाता है, कॉलिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस आता है। एक एजेंट का फोन है, सर आपने जैसे बताया ना, मैं 30 दिन कॉलिंग किया, सर रिजल्ट नहीं आया। बोला एक काम कर और 30 दिन करके देख। वो सोच में पड़ गया, सर करो क्या नहीं करो? बोला करके तो देखना, बाकी देखेंगे क्या करने का है। बोला ठीक है सर, 30 दिन कॉल कर लिया उसने पूरा।
30 दिन के बाद फोन आया, सर थैंक यू वेरी मच। बोला वाई? बोला पिछला 30 दिन जो था मेरा वो डिजाइन तैयार करने के लिए गया, अभी जो 30 दिन मैंने काम किया उसमें से मेरे को 10 पॉलिसी मिला। बोला गाड़ी चालू हो गया? बोला हाँ गाड़ी चालू हो गया, थैंक यू वेरी मच। एक एजेंट को पूछा, बोला कॉलिंग चल रहा है? बोला हाँ चल रहा है। कितना निकला? बोला सर पूरे महीने भर में 4 पॉलिसी आया, लेकिन कॉलिंग किया नहीं था, करना शुरू कर दिया है। तो आ जाएगा सर, टेंशन नहीं है आपका। जो आप बताते वो प्रॉब्लम, मैं जो चीज बताता हूँ उसको फॉलोअप करते जाओ, आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना सीखो, क्योंकि बिना पेशेंस का काम सक्सेसफुल नहीं होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, काम होगा आपका। मैं वही चीज बताता हूँ, इमीडिएटली करने के पीछे मत भागो, इमीडिएटली हो जाएगा। सिर्फ उसका प्रोसेस तैयार करो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, करने करते जाओ, बस हो जाएगा, टेंशन मत लो। और कॉलिंग पे फोकस क्यों बता रहा हूँ मालूम है? बहुत सारे एजेंट बोलते हैं मुझे, सर बाकी का ट्रेनर लोग तो कॉलिंग के लिए बोलते नहीं है, आप तो सीधा कॉलिंग पर बात कर। मैं कॉलिंग क्यों बताता हूँ मालूम है? जब तक सामने वाले लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि बात कौन कर रहा है, वो लोग मानेंगे नहीं। हाँ आपको आदत है डायरेक्ट विजिट करने का, लेकिन डायरेक्ट विजिट करने में और कॉलिंग करने में थोड़ा फर्क है ना। डायरेक्ट विजिट में कितने लोगों से मुलाकात करोगे पूरे दिन भर में? 15, 20, 25, 30। लेकिन कॉलिंग पे आप दिन भर में 100 लोगों से बातचीत कर सकते हो। और एक बात बताओ फतेह की, जितना ज्यादा कॉलिंग होगा उतना आपका वर्बिलिटी अच्छा होगा, और आपको नॉलेज उतना बढ़ेगा, आपका वॉइस एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको बात करने के लिए आपको सेंटेंस तैयार होगा कॉलिंग में। करके देखो एक बार। सर सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है, क्या रिप्लाई दे दे? बहुत सारे चीज मुझे पूछते हैं, सर रिप्लाई क्या दे दे, समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या रिप्लाई देने का है, जब तक तुम कॉलिंग में एक्सपर्ट नहीं हो, क्योंकि कॉलिंग ऐसा चीज है, जितना आप कॉलिंग करते जाओगे उतना एक्सपर्ट आप बनते जाओगे। बाकी इच्छा तो आपका है, आपके हाथ में, करना आपको पड़ेगा, मैं थोड़ी आऊंगा कराने के लिए। मेरा काम है बाबा गाड़ी धक्का मारने का, मैं मार रहा हूँ, जितना लगा रहा हूँ उतना लगा रहा हूँ, लेकिन करोगे नहीं तो कहाँ से लगाऊं? मेरे को भी अभी कंटाला आने लगा यार, इतना धक्का मार मार के फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कैसे चलेगा? क्योंकि आपके मन के अंदर नहीं स्टार्ट होगा तो नहीं हो पाएगा, कितना भी कोई भी पुश कर लो। और जिंदगी में एक बार एमडीआरटी जरूर करना, एलआईसी का एजेंसी में। बाकी छाप कर रहे, तो मिलिए मेरे साथ दोबारा। ये यूट्यूब का जो वीडियोस आप देखेंगे मेरा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आपका डेवलपमेंट विषय आप, आपकी पूरी एंटायर टीम को दे दीजिए, क्योंकि कॉलिंग का स्क्रिप्ट यूआर टर्म का और इंडेक्स का मैंने जो बात किया वो परफेक्टली बात किया, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि यंगस्टर जनरेशन जो है वो म्यूचुअल फंड के साथ और टर्म के साथ ज्यादा प्रेफर करती है, लेकिन लेना है तो एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि उसके बिना कोई दूसरा टर्म इंश्योरेंस अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप एजेंट हो और आपकी पूरी टीम है तो सब टीम को ये चीज दे दो, क्योंकि मैंने कॉलिंग का स्क्रिप्ट जो बात की थी, क्या मिलना है कैसे। बहुत सारे एजेंट आज भी फोन करते हैं, सर कॉलिंग पे क्या बात करूं, सर कस्टमर का अपॉइंटमेंट है क्या बात करूं, क्या बात करना है, सिंपल बात करना है, ये चीज बहुत सारा है। और अगर आपको बात करने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो मैंने एक भाई बीच में प्रोजेक्ट तैयार किया था 13 टाइम्स और 17 टाइम्स मैंने का। मैं उसकी 2 वीडियो बनाता हूँ, 199 रुपीज की 2 वीडियो है। अगर आपको बनानी रहेगी तो मेरे नंबर पे मुझे हाई कर देना, आपको मैं सैंपल भेज दूंगा, आप एक बार चेक करना। ये वीडियो क्या करती है मालूम है? मैं डिजिटल में भी काम करता हूँ, डिजिटल स्टेटस वीडियोस वगैरह हम लोग बनाते हैं, डिजिटल वीडियोस बनाते हैं। मैंने एक स्ट्रेटेजी तैयार की है। मैं आप वीडियोस बनाते हैं अपने नाम से, तो आप किसी कस्टमर को भेजते हो, तो आप 50 लोगों को या 100 लोगों को भेजने का काम करते हैं, क्योंकि आपको वो इजी लगता है भेजने का, फॉरवर्ड करने का है ना, बाकी क्या करने का। आप फॉरवर्ड करने के बाद क्या करते हो मालूम है? वेट करते हो कस्टमर मेरे को फोन करेगा, वेट करते हो कस्टमर मेरे को फोन करेगा, वेट करते हो कस्टमर मेरे को फोन करेगा। अरे उसको क्या पड़ी है बाबा तुम्हारा वीडियो कर रही, फोन कोई करता नहीं। सिंपल है, 50 लोगों को वीडियो भेजा आपने, सर गुड मॉर्निंग मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। सर आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली मैंने एक वीडियो भेजा है 13 टाइम्स का और 17 टाइम्स का, एक बार देख लीजिए सर, अगर देखा नहीं तो एक बार देख लीजिए। अच्छा चीजें अगर करना रहेगा तो बता दीजिए, मैं आके मिल के समझा देता हूँ, बाकी इच्छा आपका है। वो क्या करता है मालूम है कस्टमर? पहले तुम्हारा व्हाट्सएप चेक करता है, व्हाट्सएप में जाएगा, जैसे ही तुम्हारा फोन रखेगा पहले व्हाट्सएप में जाएगा, पहले क्या वीडियो भेजा वो पहले देखेगा। क्यों? जब तक बात नहीं करोगे, आपको भी अगर डेवलपमेंट सर ने कुछ मैसेज भेजे तो डीओ सर से मैसेज फोन आता है, ये तुमने मेरा व्हाट्सएप पढ़ा? आता है ना। वही तो चीज अपने को, हम क्या करते हैं लोगों को बताते नहीं है। और
अगर आपको एमडीआरटी लेवल पे सक्सेसफुल होना है तो मैं एक दिन का एक स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मल्टीपल एमडीआरटीज। जिसका नाम है मल्टीपल एमडीआरटीज। अरे, मल्टीपल एमडीआरटी मतलब क्या मालूम है? आप बोलेंगे सर आपका तो वीडियो हमारे पास आया, लेकिन आपका नाम क्या है? मैं वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी से विजय कुमार, विशाल कुमार मेरा नाम है, और पेट नेम मेरा विजय कुमार। मेरा नंबर है 9137246631। मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, 9137246631 इस नंबर पे हाई कर दीजिए, और मुझे बोलिए कि मुझे व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो आपका नंबर मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, या फिर आपको एक लिंक भेजी जाएगी, आप उस लिंक को क्लिक कर दीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसके अलावा ये यूट्यूब चैनल है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी विशाल कुमार। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया मैं आपको देते जाऊंगा। और मल्टीपल एमडीआरटीज का क्या प्रोग्राम है? मल्टीपल एमडीआरटीज, इट इज वेरी वेरी पावरफुल प्रोग्राम। एक्सपांड इवैल्यूएट एक्सपीरियंस एथिक्स। एक्सपांड इवैल्यूएट एक्सपीरियंस एथिक्स के साथ ये प्रोजेक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ। स्पेशल कंटेंट है। मल्टीपल एमडीआरटी 16 तारीख को शाम को 7 बजे प्रोग्राम रहेगा। इसकी फीस भी है। We work on special tax systems, expand our business with family, create family business and create a history, create powerful presentations. Umang is a life-changing MDRT plan. LIC is a powerful system, and not interested is a game changer of your MDRT. How to expand business and evaluate. कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे फैमिलीज तैयार करना है, और ये एमडीआरटी तो करना पड़ेगा। बाकी इच्छा आपका है। न्यू वर्जन, न्यू आइडियाज और न्यू टास्क के साथ। स्पेशली इसकी कॉस्ट मैंने 199 रखी है, क्योंकि ये मल्टीपल एमडीआरटीज का प्रोग्राम है। अभी तक राइट नाउ मैंने ओनली फॉर दिस सेशंस में आपको बताया कि ये मैंने ट्रेनिंग लॉन्च किया है। विदाउट लॉन्चिंग मेरा मैसेज जब मार्केट में गया, ऑलरेडी 70+ सीट्स ऑलरेडी बुक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे आप ये वीडियो देखेंगे आपके पास आएगी, आपका सीट रिजर्व करना है। सीट पेमेंट कहाँ सीट देना है? 9137246631 पे पेमेंट सेंड करना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है। आपको मंडी की लिंक इस पे आएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, रिकॉर्डिंग कंपलसरी मिलेगा, 7 डेज के लिए अवेलेबल रहेगा। जो भी पीडीएफ लिए जाएगी वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी चीज, करना क्यों है? क्योंकि मल्टीपल एमडीआरटी प्रोग्राम एक्सपीरियंस होना कैसे है, इवेलुएट करना है, एक्सपांड करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाने वाला हो, कंटेंट और कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी सोच आपकी है। और इस नंबर पे मुझे हाई कर दीजिए, 9137246631 पे। और हाई करने के बाद आपका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर आपने बुकिंग किया तो इसी पे नंबर पे भेजना है, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आपने मुझे मेरे साथ ग्रुप में ज्वाइन करना है मल्टीपल वीडियोस के लिए, तो भी मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। सो उमंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे पावरफुल है, 8% गारंटर देता है, राइट है? तो उमंग के ऊपर मैं डिस्कशन पूरा मंडे को करूंगा, 16 तारीख को। तो 16 तारीख के सेशन के लिए मिस मत करना, और आज ही आपका डेट बुक कर देना, और आज ही आपका टाइमिंग, क्योंकि न्यू वर्जन, न्यू आइडियाज और न्यू टास्क है। बाकी तो एमडीआरटी करना पड़ेगा। सोचला मल्टीपल एमडीआरटी 16 सितंबर शाम को 7 बजे, क्योंकि एक्सपांड इवैल्यूएट एक्सपीरियंस एथिक के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। बाकी इच्छा आपकी है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों का रिजर्वेशन मेरे पास आ रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि स्क्रीनशॉट भेजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है? 70+ ऑलरेडी सीट्स बुक हुई थी। आज के इसमें मैक्सिमम 30 से 40 लोगों की हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो सीट्स हाउसफुल हो सकती है। तो जितना जल्दी हो जाएगी आपके पास ये वीडियो आने के बाद इमीडिएटली रिजर्वेशन करके आपका सीट बुक कर दीजिए, क्योंकि मल्टीपल एमडीआरटीज पहली बार लेने जा रहा हूँ। नया वर्जन है और नया थीम है। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं कि सर आपका पुराना भी सेशन कोई भी रहेगा तो भी सुनने में मजा आता है। आप पुराना भी बात करते हो, लेकिन नए तरीके से बात करते हो, इसके लिए मजा बहुत आता है। तो भूलना नहीं है, 16 तारीख को शाम को 7 बजे मल्टीपल एमडीआरटीज के साथ। ठीक है? तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।